back, dear aspirants. So today we will discuss here sonnet number 2. Sonnet number 2. When 40 winter shall besiege thy brow. जब 40 शीत ऋतुएं आपके माथे को घेर लेंगी. ठीक है. सेकेंड नंबर सोनेट यानी कि ओल्ड एज यहाँ पर बोला है कि जब आप 40 शीत ऋतुएं बिता चुके होंगे तो तब की ये बात है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं शेक्सपियर की सोनेट. शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे, जिनको टॉमस टॉप के द्वारा 1609 के क्वार्टो में पब्लिश कराया गया. ये सेकंड सोनेट हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट सोनेट चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. उनके सभी सोनेट अच्छे से रीड कीजिए. फर्स्ट जो 17 सोनेट हैं उन्होंने यंग मैन को अर्ज करते हुए लिखे हैं कि आपको अपनी जो यूथ है, अपना जो यंग एज है, उसको ऐसे ही कमाना नहीं चाहिए. जब उसमें रिक्रिएशन आपको करना होगा, जिससे कि जो आने वाले ईयर्स हैं, जब आपकी ब्यूटी वहाँ पर डाउन हो जाएगी तो आप अपने उत्तराधिकारी में, अपने हेयर में वो ब्यूटी देख सकें. तो सोनेट नंबर 2 में उसी को कंटिन्यू करते हुए शेक्सपियर लिखते हैं, व्हेन 40 विंटर शैल बिसीज दाई ब्रो. जब 40 शीत ऋतुएं आपके माथे को घेर लेंगी, एंड डिग डीप ट्रेंचेस, और गहरी खाइयाँ, इन दाई ब्यूटीज फील्ड, आपकी ब्यूटी की फील्ड में आ जाएंगी. गहरी खाइयाँ यानी कि गहरी खाइयों से मीन्स है जब आपकी ब्यूटीफुल स्किन पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी. डीप ट्रेंचेस, गहरी खाइयाँ आपके ब्यूटी के फील्ड में आ जाएंगी, यानी कि झुर्रियाँ आपके फेस पर आ जाएंगी. दाई यूथ्स प्राउड लीवरी, तो जो आपकी यूथ का प्राउड है, उसका प्रभाव है. सो गेज्ड ऑन नाउ, जिसका कोई भी जिसकी सब बार बार प्रशंसा करते थे. विल बी अ टेटर्ड वीड, वो एक कटी फटी घास बन जाएगा. टेटर्ड वीड यानी कि वो एक कटी फटी घास की तरह बन जाएगा. ऑफ स्मॉल वर्थ हेल्ड, ऑफ स्मॉल वर्थ हेल्ड मीन्स जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी कि जो वैल्यूएबल नहीं होगा, वो एक फटी हुई घास की तरह होगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. देन बीइंग आस्क्ड वेयर ऑल द ब्यूटी लाइज, तब पूछा जाएगा कि आपकी सारी ब्यूटी कहाँ है. तब ये पूछा जाएगा कि वो ब्यूटी कहाँ है जिस पर आपको इतना घमंड था. ओके, नेक्स्ट लाइन, वेयर ऑल द ट्रेजर ऑफ दाई लस्ट्री डेज, जहाँ पर ऑल द ट्रेजर यानी कि सारा खजाना आपके लस्ट्री डेज का, उन दिनों का जब आप पर यूथ थी, है ना, यूथ में आपके लस्ट्री डेज का सारा खजाना. टू से विद इन दाइन ऑन डीप संकन आइज, कहने के लिए आपकी जो गहरी धसी हुई आइज हैं, ये कहने के लिए कि आपका जो ट्रेजर है वो कहाँ है. वर एन ऑल ईटिंग शेम एंड थ्रफ्टलेस प्रेज, वर एन ऑल ईटिंग शेम यानी कि जहाँ पर सारे के सारे लोगों की वो शर्म और जो वो प्रेज करते थे, थ्रफ्टलेस बेकार की जो वो प्रेज करते थे, मितव्ययी जो प्रेज थी. हाउ मच मोर प्रेज डिजर्व दाई ब्यूटीज यूज, और उस सुंदरता के यूज की कितनी और अधिक प्रशंसा की जानी चाहिए. मीन्स इन दिस सोनेट शेक्सपियर डिस्क्राइब हियर कि जब 40 सर्दियाँ आपके माथे पर हमला कर देंगी, खूबसूरत त्वचा पर आपकी झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, तो जो आपकी यूथ की ग्लोरी है, उसका इन्फ्लुएंस है, जिसकी अब हर कोई प्रशंसा करता है, लेकिन जब वो फटी हुई घास बन जाएगा तब आपसे ये पूछा जाएगा कि वो आपकी जो ब्यूटी थी वो कहाँ गई और आपके पास मौजूद उस ब्यूटी के ट्रेजर का क्या हुआ. ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा. तो आपको केवल अपनी आइज के भीतर ही कहना होगा कि जो वो आपकी शर्मनाक लालच जो था आपके अंदर, उसके आप कितने पात्र हैं, आप उसकी प्रशंसा के कितने पात्र हैं. ठीक है, इस तरह से वो बोल रहे हैं. नेक्स्ट लाइन, इफ दाउ कुडेस्ट आंसर, यदि आप इसका उत्तर दे सको, दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइन, है ना, क्योंकि शेक्सपियर क्या बोल रहे हैं इन फर्स्ट सोनेट, शेक्सपियर ने बोला भी है कि आपको रिक्रिएशन करना चाहिए. तो सेकंड सोनेट में वो कह रहे हैं कि जब आपके फेस पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, इफ दाउ कुडेस्ट आंसर, तो आप उत्तर दे सके दिस फेयर चाइल्ड ऑफ माइन, की ये फेयर चाइल्ड मेरा है. शेल सम माई काउंट एंड मेक माई ओल्ड एक्सक्यूज, और ये गणना करेगा मेरे सभी उन प्रिटेंड की, उन पुराने बहानों की ये यहाँ गणना करेगा. ये फेयर चाइल्ड मेरा है. प्रूविंग हिज ब्यूटी बाय सक्सेशन दाइन, और अपनी सुंदरता को लगातार साबित करते हुए. दिस वर्ड न्यू
मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड, और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा कि ये बहाना आपके पास होगा, तुम ये नया जो बहाना बनाना था ये आपके पास होगा। एंड सी दाई ब्लड वार्म व्हेन दाउ फीलिस्ट इट कोल्ड, और जब तुम्हें ठंड महसूस हो तो आप उसे देखकर अपने आप पर प्राउड फील कर पाओ, अपने खून को गर्म देखना। इस तरह से वो बोलते हैं कि जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा तो आप उत्तर दे पाओ कि ये सुंदर बच्चा मेरा है, जो मेरी लाइफ का जो लेखा जोखा है वो देगा, और मैंने यहाँ पर अर्थ पर अपने टाइम का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। और फिर तुम ये प्रूफ कर पाओगे कि तुम्हारी जो ब्यूटी है, कौन जो तुम्हारा उत्तराधिकारी है, वो उन सब का क्या होगा, एक आंसर होगा। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो यह बच्चा आपके यूथ के रूप में दिखेगा, और जब आप ठंडे होंगे तो अपना गर्म खून इस रूप में देखोगे। तो शेक्सपियर क्या वहाँ पर क्या करते हैं, यूथ जो है उस पर बेस्ड अपने फर्स्ट 17 सोनेट लिखते हैं, और वो कहते हैं कि प्रोक्रिएशन होना ज़रूरी है, जिससे कि जब आप ओल्ड एज में जाओ तो जो आपकी जो उत्तराधिकारी है वो वहाँ पर आपको दिखे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट सोनेट में। हैव ए गुड डे।